taking social studies for the class 8th English medium. I am explaining you geographies chapter 14. It is land, soil and water. Our earth is made up of mainly 3 components, namely land, air and water. हमारी पृथ्वी मुख्यतः 3 चीज़ों से मिलके बनी हुई है, जो कि है लैंड, एयर और वाटर. Now come to the land resource. Land covered about 29% of the total surface area of the earth. Land ने कवर किया हुआ है 29% एरिया ऑफ अर्थ का, पृथ्वी का 29% एरिया लैंड ने कवर किया है. रेस्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय ओशियन एंड सी. बाकी का हिस्सा पृथ्वी का है वो ओशियन और सी से कवर्ड है. लैंड यूटिलाइजेशन. लैंड का यूटिलाइजेशन क्या होता है, प्रयोग क्या होता है, इस्तेमाल किस लिए होती है. ऑल द लैंड इज नॉट इक्वल सुटेबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज. सभी भूमि जो होती है वो इक्वल नहीं होती है, समान नहीं होती है सभी तरह से रहने के लिए, कार्य के लिए या अन्य चीज़ों के लिए. फिजिकल फीचर्स लाइक रिलीफ, सॉइल टाइप, क्लाइमेट, availability of water resource etc play a significant role in the utilization of land. उस निश्चित भूमि का फिजिकल फीचर कैसा है, सॉइल टाइप कैसा है, क्लाइमेट, एबिलिटी etc चीज़ें इस पे डिपेंड करती हैं कि वह भूमि, वह स्थान कितना रहने योग्य है या प्रयोग योग्य है. Now come to the land. प्रकार के होते हैं. We can divide land into 3 category. हम लैंड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, नेमली माउंटेन्स, प्लेट्न्यू एंड प्लेन, जिसको हम माउंटेन, प्लेट्न्यू और प्लेन्स कहते हैं. फर्स्ट कम टू द माउंटेन. माउंटेन आर हाईली एटीट्यूड रीजन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. माउंटेन हाईली एटीट्यूड होता है. हाईली एटीट्यूड मतलब सबसे उच्चतम जो भूमि होती है, दैट इज हाईली एटीट्यूड. रीजन सरफेस जो होता है वो आपका माउंटेन कहलाता है. दे हैव स्टेप साइड ऑफ हाई पीक. इनकी हाई पीक होती है, उच्च चोटी होती है. अ माउंटेन रेंज इज फॉर्म वेयर द माउंटेन फ्रॉम अ लॉन्ग चेन. जहाँ पर माउंटेन्स की चेन पाई जाती है, बहुत ढेर सारे माउंटेन्स क्रमबद्ध श्रृंखला में होते हैं, उसको हम माउंटेन रेंज कहते हैं. Next is plains. Plateau. First come plateau. Plateau is a abode flat area of land rising sharply away the surrounding lowland. जो आपके माउंटेन से नीचे का एरिया होता है, दैट इज लोलैंड, वो आपका प्लेट्न्यू एरिया होता है. सम प्लेट्न्यू आर वेरी वास्ट कवरिंग 1000 ऑफ स्क्वायर किलोमीटर. कुछ प्लेट्न्यू जो होते हैं वो आपके इतने लंबे होते हैं कि 1000 ऑफ स्क्वायर फीट कवर करते हैं. प्लेट्न्यू आर मोस्टली शो आवर्स ऑफ मिनरल्स. प्लेट्न्यू में मुख्यतः मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, खादानें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं इन स्थानों पे. नाउ कम टू द प्लेन्स, मैदानी क्षेत्र. द प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल एंड सुटेबल फॉर क्रॉप. प्लेन्स जो होते हैं वो बहुत फर्टाइल होते हैं और सुटेबल होते हैं क्रॉप के लिए, फसलों के लिए. द रिवर प्रोवाइड इनफ वाटर फ्रॉम ह्यूमन कंजप्शन एंड इरिगेशन. रिवर जो है वो इनफ वाटर, पर्याप्त पानी दिलाती है ह्यूमंस के, मनुष्य के कार्यों के लिए और इरिगेशन सिंचाई के लिए. नाउ कम टू द लैंड यूज इन इंडिया. द प्लेन्स अकाउंट फॉर द अबाउट 24% ऑफ इंडिया लैंड. प्लेन्स में जो है वो 23% इंडिया में लैंड है. द प्लेट्न्यू अकाउंट ऑफ अबाउट 28% प्लेट्न्यू है एंड माउंटेन टेक 29% टोटल एरिया. सॉइल रिसोर्स. सॉइल इज अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट. सॉइल सबसे ऊपर का हिस्सा होता है अर्थ के
क्रस्ट का, अर्थ के परत का। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स होता है। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग एंड एरोजन, ये मौसम और एरोजन के कारण फॉर्म्ड होता है। सॉइल इज मेड अप अ लुक रॉक फॉर्मेट ऑफ द ह्यूम्स, सॉइल में ह्यूम्स मिले, तो ह्यूम्स मतलब जो मृत जानवरों के जो अवशेष बचते हैं या पत्तियों के जो अवशेष बचते हैं उनसे सॉइल बनती है। सॉइल फॉर्म्ड इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, काइंड ऑफ मैनी टेक 100 ऑफ द ईयर टू फ्रॉम अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ सॉइल। सॉइल जिस तरह से बनती है वो आप अच्छे से जानते हैं कि रॉक होती है, पहले रॉक जो होती है वो मौसम का, ठंड के, गर्मी के, बरसात के कारण धीरे धीरे टूट जाती है, ब्रेक होती है और छोटे छोटे पत्थरों में तब्दील होती है। उसके उपरांत वो धीरे धीरे और टूट करके मिट्टी बनती है, वो आपकी सॉइल होते हैं। तो ये 100 of 1000 ईयर, बहुत ज़्यादा साल पुरानी होती है। नाउ कम टू द सॉइल इन इंडिया। भारत में किस तरह के सॉइल पाई जाती, मिट्टी पाई जाती। इंडिया हैज़ अ वैरायटी ऑफ रिलीफ क्लाइमेट एंड प्रेजेंट रॉक स्ट्रक्चर। इंडिया के पास वैरायटी ऑफ सॉइल पाई जाती हैं। फर्स्ट इज एलुविलिया सॉइल। एलुविलिया सॉइल इज फॉर्म्ड इन रिवर वैलीज द डेल्टाज। एलुविलिया सॉइल जो बनती है वो रिवर वैलीज एंड डेल्टाज में ज़्यादातर पाई जाती है। इट इज़ फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स, ये नॉर्दर्न प्लेन्स और कोस्टल प्लेन्स में पाई जाती है। द लार्ज रिवर लाइक द गंगा, सतलुज, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र ऑल्सो विद देयर ट्रिब्यूट्स डिपॉजिट मिलियन ऑफ टोन्स ऑफ स्टिल ईयर एवरी। गंगा, सतलुज, यमुना और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियां जो हैं वो मिलियन टन जो है वो एलुविलिया सॉइल लाती हैं और क्षेत्रों की सिंचाई उससे होती है। नाउ कम टू द ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज मेनली फाउंड इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट, ये नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है, डेक्कन प्लेट्यू के। इट इज क्ले, ये क्ले की जगह चिपचिपा होता है। इन टेक्सचर एंड रिटेन मॉइस्चर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, और इसमें बहुत समय तक की मॉइस्चर रहता है। ब्लैक सॉइल इज रिच आयरन। ब्लैक सॉइल में आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और इट इज़ वेरी सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन, ये कपास की खेती के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। नाउ कम टू द रेड सॉइल। रेड सॉइल इज फॉर्म्ड इन द ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ पेनिसुला इंडिया कवरिंग केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। रेड सॉइल केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में मेनली पाया जाता है। ये रेड कलर में होता है। रेड सॉइल इज प्रोजो अनेबल टू द होल्ड मच वाटर, इसमें वाटर को बहुत ज़्यादा होल्ड करने की क्षमता नहीं होती है। अब है लेटरेट सॉइल। लेटरेट सॉइल जो होता है द एरिया लाइक द वेस्टर्न घाट का जो एरिया है एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू एक्सपेंस एक्सक्लूसिव रेनफॉल, hence soil undergoes erosion and leaching with reduce the soil fertile. अत्यधिक भूमि कटाव हो जाने के कारण यहाँ पर फर्टाइल कृषि की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, इसलिए इसमें इस सॉइल में न्यूट्रिशन कम पाए जाते हैं। नाउ कम टू द सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल एज यू नो अबाउट द नेम, ये बलुई मिट्टी होती है। दिस टाइप ऑफ सॉइल फाउंड मेनली इन एरिया रीजन ऑफ द राजस्थान, गुजरात एंड लद्दाख, ये मुख्यतः यहाँ पर पाए जाते हैं। ये डेजर्ट सॉइल होते हैं। नाउ कम टू द लास्ट वन इज माउंटेन सॉइल। इट इज़ फ्रॉम द हिमालयाज रीजन, ये हिमालयाज रीजन में पाया जाता है। इट्स क्वालिटी वेराइज विद द वेराइंग हाइस्ट। इंडियाज माउंटेन रीजन हैव अ वाइड रेंज ऑफ सॉइल। इंडिया में माउंटेन रीजन में बहुत ज़्यादा संख्या पाई जाती है माउंटेन सॉइल की। नाउ कम टू द सॉइल इरोजन, भूमि कटाव। सॉइल इरोजन इज केसेस बाय रेनिंग वाटर और विंड, हवा के द्वारा और
अत्यधिक वर्षा के कारण भूमि कटाव होता है। भूमि कटाव मीन्स जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है या हवा उठती है तो जो पृथ्वी की ऊपर की सतह होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है, धूल जो कि उड़ती है, और बारिश में जब आप देखते हैं कि मिट्टी बहती हुई चली जाती है तो दैट इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन। इसमें होता ये है कि जो आपकी अच्छी फर्टाइल मिट्टी होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है और वो भूमि जो होती है पर्टिकुलर वो प्लेस फर्टाइल नहीं रह जाता है। सेकेंड इज सॉइल नाउ कम टू द सॉइल कंजर्वेशन। हमें भूमि का संरक्षण कैसा करना चाहिए। सॉइल कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर हम सॉइल कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो हमारी क्रॉप्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं उगेंगी। सॉइल नीड टू बी कंजर्व्ड स्पेशली फॉर द कंट्री लाइक इंडिया वेयर एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन। सॉइल कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है स्पेशली इंडिया के लिए क्योंकि यहाँ का मेन जो उद्योग है वो क्या है, एग्रीकल्चर है। तो देयर आर थ्री मेन टाइप ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। फर्स्ट वन इज ट्रेस फार्मिंग, स्टेप खेती होती है ये, कंट्योर प्लॉगिंग एंड क्रॉप रोटेशन मतलब एक क्रॉप बदल के दूसरा क्रॉप उगाना, फसल उगाना। नाउ कम टू द वाटर रिसोर्स। वाटर इज नेसेसरी फॉर ऑल फ्रॉम द लाइफ ऑन द अर्थ। सभी चीज़ों के लिए, जीवित वस्तुओं के लिए वाटर की आवश्यकता है बहुत ज़्यादा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। इट एग्जिस्ट फ्रॉम ऑफ द अर्थ वाटर, लेक, रिवर एंड ओशन, आइस एंड ग्लेशियर एंड पोलर आइस स्केप एंड वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। मेनली वाटर रिसोर्स कहाँ क्या होते हैं, ओशन होते हैं, रिवर्स होते हैं, लेक होते हैं, ETC होते हैं। रेनफॉल, रिवर्स, चैनल, लेक्स एंड पॉन्ड इन द ऑफ द फ्रॉम सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर आर द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर के लिए रेन वाटर है, रिवर है, चैनल्स हैं, लेक हैं एंड ग्राउंड वाटर आते हैं। वाटर सर्किल यू लर्न अबाउट दिस in your previous chapters. What is water circle? Now come to the channel and river valley project. There are two kinds of channels. It's in abounded then channel and पेरिनियल चैनल। इन अबाउटेड चैनल क्या होते हैं, वो चैनल्स होते हैं जो कि चैनल्स फिल अप व्हेन द रिवर इज़ फ्लोटेड। जब नदी आपकी भर जाती है तब ये चैनल फ्लोटेड होते हैं, भरते हैं। एंड वहीं जो पेनिसुला होते हैं, आपके पेरिनियल चैनल्स होते हैं, वो आपके दिस चैनल्स फ्लो फ्रॉम रिवर्स विच हैव वाटर थ्रू द ईयर। इसमें वो रिवर्स पानी भरती हैं जो कि पूरे साल पानी भरा हुआ रहता है। इंडिया में कुछ मेन जो है वो चैनल्स हैं। दीज आर भाखरा चैनल, सिंध हिंद चैनल, इंदिरा गांधी चैनल आर द इम्पॉर्टेंट चैनल। This chapter is complete. We will meet in our next video. Till then, stay at home. Bye bye.